देखो अपने प्रश्नावली 3.3 चलेगी। अब 3.3 पढ़ने से पहले अपन चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो वो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो यहाँ पर चतुर्भुज तो सब जानते हैं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखो लिखते भी रहना साथ में, चतुर्भुज के प्रकार। देखो पहला प्रकार तो होता है, जैसे वर्ग और आयत तो सब जानते हो, तो वर्ग। दूसरा होता है आयत, ठीक है। उसके बाद में तीसरा होता है समचतुर्भुज, और चौथा होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर, इन चारों को तो अपन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो वर्ग क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ तुम लिखना, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वर्ग कहलाता है, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वर्ग कहलाता है। वीडियो रोक कर लिख लेना, ठीक है, दिक्कत आए तो। ये तो उसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। क्या हुई परिभाषा, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वर्ग कहलाता है। अब देखो कुछ विशेष बातें हैं वर्ग के बारे में, वो लिख लेना। जैसे एक तो लिख लेना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। जैसे ये अपन ने परिभाषा में बोल दिया। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। चलो ये सब मैं बाद में लिखा दूंगा एक साथ ही, ये तो पहले तो परिभाषा पे लिख लो। आयत क्या होता है, देखो आयत में लिख ले, आयत की परिभाषा में लिख लेना, ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है आयत कहलाता है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, ए बी सी डी, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। इसके बाद में देखो समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज में देखो लिखो परिभाषा इसकी, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है तथा चारों भुजाएं समान होती है तथा सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज लिखना, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है तथा बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, ठीक है। ये तो इनकी परिभाषाएं हो गई। अब देखो इनके बारे में कुछ जानकारी अपन लिखें तो क्या होगी, देखो ध्यान रखना कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, स्टार आगे लिखते रहना बाद में, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं और आयत के जो विकर्ण होते हैं वह भी बराबर होते हैं। तो लिखो वर्ग तथा आयत के विकर्ण, स्टार आगे लिख लेना है ना, वर्ग तथा आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना स्टार डाल के, समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लिखने में दिक्कत आया तो वीडियो रोक लेना बीच बीच में, ठीक है। समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, दिख रहे साफ साफ, बराबर होते बराबर नहीं होते, ठीक है। इसके बाद लिखना अगला स्टार, वर्ग तथा समचतुर्भुज के विकर्ण, वर्ग तथा
समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर जो समद्विभाजित कर रहे हैं ये समकोण पर करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बाद दो बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है। और समकोण पर करते हैं तो यानी कि यहाँ पर क्या बनता है, दोनों के बीच में समकोण बनता है। अगला क्या लिखना, आयत तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, आयत तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते, समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते। इसके बाद लिखना, वर्ग तथा आयत के चारों कोण, लिखना वर्ग तथा आयत के चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। वर्ग तथा आयत के चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। ये सारे के सारे जो कोण बनते हैं ना अंदर, ये कैसे बनते हैं, समकोण बनते हैं सब 90-90 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद लिखना, समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज में चारों कोण समकोण हो, चारों कोण समकोण हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। दिख रहा है साफ साफ समकोण नहीं बन रहे। ठीक है, बन भी सकते हैं, अगर बन जाएगा तो फिर आयत बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वर्ग और आयत भी क्या है, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज एक तरह से दो। ठीक है, इसके बाद लिखना, समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर मतलब क्या है, जैसे कोण ए इस कोण सी के बराबर होगा, सामने ना आमने सामने, कोण बी डी के बराबर होगा, ऐसे यहाँ पर ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है ना। ठीक, इस तरह से। इसके बाद लिखो अगला, समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण मतलब जो एक लाइन पर बन रहे हैं, जैसे ये है यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा, ऐसे ही कोण बी प्लस कोण सी बराबर भी 180 होगा, कोण सी प्लस कोण डी 180 होगा, कोण सी प्लस कोण डी बराबर भी 180 होगा, और कोण ए प्लस कोण डी भी 180 लिख लेना, ये भी है ना चारों। ठीक है, इसके बाद लिखो अगला प्रकार होता है, दो प्रकार और पढ़ेंगे। एक तो होता है देखो पतंग, ऐसे देखो पतंग में क्या होता है, पांच प्रकार लिखना इसमें। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दोनों जोड़े, जिसमें आसन्न भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर होते हैं, पतंग कहलाता है। आसन्न भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर होते हैं, पतंग कहलाता है। आसन्न जो है लगातार वाली भुजाएं, जैसे ये दोनों और ये दोनों, ठीक, ये पतंग कहलाता है। और एक और लिखना छठा लास्ट है, समलंब चतुर्भुज। देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, लिखो इसमें, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का, जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे सम्मुख भुजाएं दोनों दोनों समांतर है, ये भी हो सकती है जैसे भी बने, इसकी आकृति फिक्स नहीं है भाई, है ना, इसकी आकृति ऐसी भी हो सकती है फिर अपनी, है ना, जैसे छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, है ना, कैसी भी आकृति बन सकती है इससे, बस कोई भी दो समूह हो जाए समांतर हो, ये वाली हो या फिर ये आड़ी वाली हो। ठीक, ये अपने क्या हो गए, चतुर्भुज के प्रकार हो गए। ठीक है, आज के लिए बहुत है, सवाल
कल बताएंगे।